डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में होगा थ्री डायमेंशनल एरे। आपकी स्पेशल डिमांड पे ये हमने तैयार करी है वीडियो, क्योंकि टू डायमेंशनल तक तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशन कैसे बनता है। हालांकि मैंने समझाया था उस वीडियो में जो डबल डायमेंशन वाली पढ़ाई आपको, कि थ्री डायमेंशन कैसे बनाया जाता है या फोर डायमेंशन कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली अगर उस वीडियो को देखना है, देखना क्या है, आपको देखना चाहिए, आई बटन पे जाएं और उससे आई बटन को प्रेस करके पिछली वीडियो को देखें। उससे आपको डबल डायमेंशनल समझ में आ जाएगा, मैट्रिसेस समझ में आ जाएंगे, तो थ्री डायमेंशन बहुत आसान हो जाएगा। तो थ्री डायमेंशन को समझाने के लिए मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। देखो, थ्री डायमेंशन का अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल होगा, देखो सिंगल डायमेंशन में था एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, जबकि डबल डायमेंशनल में था 2 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, वो थी एक क्लास, अब होगी एक से ज्यादा क्लास। यानी कि मैंने कहा, देखो जो मैंने ये बोर्ड पे एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर से मैं रिलेट करूंगा अपने प्रोग्राम को। तो होगा क्या, 2 क्लासेस के 3 स्टूडेंट्स के और 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अगर ऐसा हो जाए तो ये 3 डायमेंशन में पहुंच जाएगा। एक डायमेंशन में जाएगा हमारी क्लास, दूसरे डायमेंशन में जाएंगे स्टूडेंट्स, और तीसरे डायमेंशन में जाएंगे क्या चीज, सब्जेक्ट्स। इस तरह से बनेगा थ्री डायमेंशन। अगर 4 में जाना है तो आपको क्या करना होगा, एक यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज के कई सारे क्लासेस के कई सारे स्टूडेंट्स के कई सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स। इस तरह से बनेगा 4 डायमेंशन और बढ़ता चला जाता है। तो मैं स्पेशलाइजेशन इस पे बात करूंगा 3 डायमेंशन पे। तो 3 डायमेंशन के वीडियो को डबल या ट्रिपल ना बनाते हुए एक ही वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। देखो होता क्या है, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन या मेमोरी एलोकेशन या इंडेक्सिंग, सारे काम वैसे होंगे जैसे सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन में आपके हुए थे। देखो सबसे पहले 3 डायमेंशन, जो मैंने अभी आपको यहां पे एक फिगर बनाया, 3 डायमेंशन में देखो एक डायरेक्शन ये गया, एक डायरेक्शन ये गया और एक डायरेक्शन ये गया। मैंने 3 डायरेक्शन बनाया और तीनों के तीनों डायरेक्शन एक एक चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने कहा यहां पे जब डिक्लेरेशन करना होता तो कैसे करते हैं, डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन YZX। अब ये YZX देखो, 1 डायमेंशन में एक स्क्वायर ब्रैकेट था, 2 डायमेंशन में 2 हुए, 3 डायमेंशन में 3 हो गए। जब ये 3 हो गए तो तीनों में देखो 1 डायमेंशन में साइज लिखा जाता था, 2 डायमेंशन में रो एंड कॉलम लिखे जाए, 3 डायमेंशन में 3 डायरेक्शन लिखी जाएंगी। तो देखो वहां क्या लिखा जाएगा, ZYX। Z क्या है, Y क्या है और X क्या है। देखो मैंने कहा 2 क्लासेस के 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट, 2 क्लासेस, एक और एक 2, ये वाली डायरेक्शन क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगी। एक क्लास का एक कार्ड, दूसरी क्लास का दूसरा कार्ड, ठीक है। और दूसरा डायमेंशन Y मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मेरे हैं 3, 1 2 3, ये मैंने Y को रिप्रेजेंट करने का। देखो Z गया तो ये था 2 और Y मतलब 3, 1 2 3 रो हो गई। और हर एक बच्चे के कितने सब्जेक्ट से मार्क, मैंने कहा 4 सब्जेक्ट से, 1 2 3 4। तो देखो ये गया 4 यानी कि X डायरेक्शन। इस तरह से बनाते हैं एक 3 डायमेंशनल फिगर। हालांकि मेमोरी में होता है और बहुत कंफ्यूजिंग बन जाता है कि अब स्टोर कैसे करेंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से समझा लूंगा, ठीक है। यहां पे डेटा टाइप, फिर एरे नेम, यूजर। डेटा टाइप इंट फ्लोट कैर जो चाहे वो लिखें, और एरे नेम तो हमारी मर्जी है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, और ZYX ये मैंने बता दिया किस तरह से होगा। अभी हमने जो एक एग्जांपल लिया, 2 क्लास के 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट, 2 क्लास के 3 स्टूडेंट के 4, ये मैंने 3 कलर यूज करें, ट्राई कलर मतलब एक X डायरेक्शन के लिए, एक Y के लिए और एक Z के लिए। उन्हीं से मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। देखो यहां से क्या हुआ कि अब इसके लिए मेमोरी ऑब्वियसली लोकेट होगी, मेमोरी इसी तरह से लोकेट होगी, और होगी क्या, कितनी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो कॉन्टिग्यूअस को यहां पे कैसे है, अगर मैं ये कहता हूं कि कितने 2 3 4, वहां भी मल्टीप्लाई करते थे रो और कॉलम का, यहां मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, 2 3 जा 6, 4 जा 24। तो 24 ब्लॉक्स होने चाहिए। ये कितने, देखो 1 2 3 4, 4 3 जा 12 और 1 2 2 जा 24, यानी कि 24 ब्लॉक्स हैं ये। अब 24 ब्लॉक्स के लिए अगर एक के लिए फ्लोट अगर लिया है मैंने, तो कितना बाइट लेता है, सपोज करो ये ले रहा है मान लेते हैं कितना, 2 बाइट, वो 4 बाइट्स।
तो 4 बाइट्स और एक ब्लॉक 4 बाइट लेता है, तो 4 और 24 ब्लॉक्स यानी कि 24 4 जा 96। अगर पहला ब्लॉक 100 से, ये वाला शुरू होता है 100 से, तो सब टोटल जहां एंड होगा वो 196 पे होगा। ये ऑब्वियसली क्लियर सी बात है, यानी कि मेमोरी लगातार स्टोर होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एरे कहता है। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन हो गई। मेमोरी एलोकेशन के बाद में आती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0, क्योंकि 3 डायमेंशन 3 चीजें होंगी, 0 1 0 0 तीनों, और फिर गोज अप टू n-1 m-1 और p-1। अब n क्या है, n है ये वाली चीज, यानी कि 2-1 3-1 और p मतलब 4-1। इस तरह से हम इनको समझेंगे। जितने रो कॉलम और जो y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में जाएंगे उनके अकॉर्डिंग ये नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहला ब्लॉक अगर हम इसे मानते हैं तो 0 0 0, और सबसे लास्ट वाला मैं शो नहीं कर सकता, बिल्कुल बैक में होगा। बैक में होगा, उसका होगा इसके हिसाब से 1 2 और 3। अच्छा, एक किसी और का ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। देखो इसमें वैसे इंडेक्स जो बनेगी, मैं आपको बताऊं ये यहां पे बिल्कुल क्लियर नहीं होता। देखो 2D बॉक्स तक तो बोर्ड पे बनाना पॉसिबल होता है, 3D बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं क्यूब। इसमें मैंने ये देखा है, इसमें एक साइड ये तो हो गए तुम्हारे स्टूडेंट्स, ये हो गए सारे सब्जेक्ट्स, और ये जो हो गए ये हो गया एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो देखो इसकी जो इंडेक्स बनेगी 0 0 और 0 0 यूं, 0 यूं और 0 यूं, 0 0 0, और इसकी जो बनेगी 0 यूं, 0 यूं और 1 यूं। तो 0 ये वाला 0, फिर ये 0 और फिर ये 1, ऐसे करके बनेगा। तो बस यही चीज मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। इसके लिए देखो 0 0 और 1, क्योंकि पहले क्लास के पहले स्टूडेंट के दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए, समझे? पहले क्लास के पहले स्टूडेंट के दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स हमेशा क्या करना होगा, एक इंडेक्स को लेस करना होता है, क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखो 0 0 और 1 इसका वैल्यू बैठ, और देखो 0 0 1 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। इस तरह से हम इंडेक्सेस सेट करते हैं। करते क्या, ऑटोमेटिकली सेट होती है, और फिर जब इंडेक्स सेट हो जाती है तो फिर इनको भरा जाता है। और भरने के लिए क्या किया जाता है, इनिशियलाइजेशन या इनपुटिंग दो तरीके रहते हैं। इनिशियलाइजेशन दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह से बनता है। मैंने यहां पे थोड़े से ब्रेसेस के कलर चेंज करे हैं, वो इसलिए चेंज किए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो पहला रेड कलर है तो मैंने यहां रेड कलर लिखा है, और फिर मैंने दूसरा ब्लू कलर है तो मैंने ब्लू कलर लिखा है का ब्रेस बनाया, और तीसरा ब्लैक कलर है तो मैंने ब्लैक का बनाया। अब देखो यहां पे 2 3 4, तो 2 मतलब रेड ब्रेसेस के अंदर 2 ब्लॉक्स होंगे। ये देखो ब्लू वाले 2 ब्लॉक हो गए, बिल्कुल 2, और ये हर 2 ब्लॉक्स हो गए। अब फिर 3 मतलब ब्लैक वाले, ब्लू के अंदर, सॉरी ब्लू के अंदर 3 3 के फिर ब्लॉक होंगे। देखो ब्लू के अंदर 3, 1 2 और 3 ब्लॉक होंगे। ब्लू के अंदर दूसरे ये और ये 3 ब्लॉक होंगे। ये देखो बाहर वाला जो रेड है वो रिप्रेजेंट करता है क्लासेस को, ब्लू वाला रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को, और ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट्स को। तो यहां क्या हो रहा है, इसमें देखो 4 4, क्योंकि ये 4 हो गए ब्लैक वाले, 4 4 4, सब के अंदर 4 4। तो देखो इनको ना रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसकी अगर बात करो 0 0 0 पे जाएगा ये, तो 0 0 0 ये था, यानी कि 1 यहां स्टोर होगा। फिर 2, ये 0 0 1 यानी कि 2, और 0 0 2 यानी कि 3, और 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 यानी कि ये हो जाएगा 4। ऐसे करके स्टोर करेगा। दूसरा, ये पहला स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स जो पहली क्लास का है कंप्लीट हो गए। दूसरा, ये 11 22 33 44, 10 11 12 13, आगे बात समझ में।
फिर ये होगा 20212223, तो 20212223 इस तरह से ये स्टोर होंगे 12, 13, 14 और 15। इसके जो बैक में जाएंगे वो क्या होंगे, ये वाले होंगे। इस तरह से मैं इनको शो करता हूं, यानी कि इनिशियलाइज इस तरह से हो जाता है। इनिशियलाइज करो या इनपुटिंग करो, फिल ऐसे ही होंगे। इनपुटिंग या इनिशियलाइज करने के बाद आप ऑपरेशन लगाएं, जो चाहे वो करें। तो इस तरह से हम ना बॉक्सेस भरते हैं। डिक्लेरेशन हुआ तो मेमोरी एलोकेट हुई, मेमोरी एलोकेट हुई तो उनमें इंडेक्स बनी, इंडेक्स बनी तो इनिशियलाइज हुए या इनपुट हुए। अगर इस तरह से इनिशियलाइज ना करने हो, ये तो तुमने फिक्स कर दिए, लेकिन यूजर से इनपुट कराने हो तो हम कैसे करेंगे? यूजर से इनपुट कराने का जो रहेगा वो मैंने यहां पे लूप से शो करना है। 3 लूप लगाएं, 1 2 3, जितने डायमेंशन उतने लूप, और यानी कि 3, देखो पहला रेड, दूसरा ब्लू और तीसरा ब्लैक, बिल्कुल वैसे ही शो किया है जैसे मैंने यहां पे। तो इसमें कितना आएगा, देखो इसकी सारी बात रहती है इसकी। इसमें देखो पहला रो कितने हैं, 2 3 4, 2 2 3 4 से लेस तक रखना है। और क्या करना है, जब ये 0 0 0 फर्स्ट टाइम चलेगा, फिर ये बढ़ेगा के 0 0 1 0 0 2 0 0 3, और ये 3 4 पे ये फेल हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा ब्लू वाले में, ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1 3, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो देखो ये ऐसे करके स्टोर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इनपुटिंग हो गया। इनपुटिंग में हमें स्कैनफ लगाना होता है, और बस इनपुटिंग को मैं आउटपुटिंग में कैसे कन्वर्ट करूं, तो हमें क्या करना होगा, बस एक छोटा सा काम, क्या, प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों उड़ा दिए, और इनकी जगह पे क्या लिखा, सिर्फ प्रिंटफ। मतलब लूप तो वैसे ही लगेंगे, तो प्रिंटफ /n इक्वल टू परसेंटेज। देखो मैंने यहां पे ना इंटीजर यूज किया है, वहां फ्लोट कर रहा था यहां पे, इसलिए मैंने यहां पिछले इनपुट में भी डी लगाया और यहां भी डी लगा रहा हूं। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, m ऑफ i ये वाला, j ये वाला, k ये वाला, बस इनपुट और आउटपुट। बस आउटपुट में कभी भी स्कैनफ नहीं लगता। ये सब हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करके बनाया जाता है एक डबल डायमेंशन, वो ट्रिपल डायमेंशनल एरे को, और 4 डायमेंशन, वो 5 डायमेंशन अब आप आराम से बना सकेंगे। अब एक काम करेंगे, इसका ना डेमोन्स्ट्रेशन एक लैपटॉप की स्क्रीन पे, यानी कि इसके देव C++ में चला के देखते हैं। आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने प्रोग्राम अभी बोर्ड पे बनाया था, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन कैसे बनाया जाएगा उसका, बोर्ड पे तो मैंने उसको थ्योरेटिकली और लॉजिकली समझा दिया। अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पे। तो देखा आपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम हाईलाइट हो रहा होगा। उस प्रोग्राम में क्या है कि 2 स्टूडेंट के 3-3 सब्जेक्ट्स के, 2 स्टूडेंट नहीं सॉरी 2 क्लासेस के 3-3 स्टूडेंट के 4-4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आईजे के वही मैंने जो इनपुटिंग का लूप बिल्कुल वैसे ही रखा है। तो पहला लूप जेड डायरेक्शन के लिए था, मैंने बताया, और इसमें क्लास को रिप्रेजेंट किया है। क्लास के आगे मैंने परसेंटेज जो डी लिखा है उसको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल i+1 की वैल्यू यानी कि क्लास का नंबर प्रिंट करेगा। आई क्योंकि क्लास का नंबर है, इंडेक्स 0 से है लेकिन रियल में 1 से होता है, इसलिए i+1। ऐसे स्टूडेंट का नंबर j+1, ऐसी क्या कहते हैं सब्जेक्ट का नंबर k+1, ऐसे प्रिंट करके और आपसे मांगेगा मार्क्स। तो इसमें एक तो ये लूप तीनों के तीनों मैंने कौन से रखे हैं, इनपुटिंग वाले। अब इसके बाद सेम आउटपुटिंग के लिए जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाया वही के वही रखा है यहां पे। तो अभी जरा चला के देखें आपको, देखो यहां पे i j k तीनों है, तो i j k यहां पे तीनों है, ठीक है। तो मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूं। स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा होगा, लिख रहा है क्लास 1 स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1, पहले स्टूडेंट के पहली क्लास के पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में, मान लेते 11 22 33 और 44, ये पहले स्टूडेंट के यानी कि पहली क्लास के पहले स्टूडेंट के चारों सब्जेक्ट हो गए। अब मैं ऐसे रखूंगा 2 2 2 2 2 2 और 2 2, चलो वो एक 2 ज्यादा दब गया, कोई बात नहीं। फिर तीसरे स्टूडेंट के 3 3
33 ठीक है। अब क्लास 2 शुरू हो गई क्योंकि एक क्लास के 3 स्टूडेंट है, तीनों आ गए। ऐसे ही दूसरी क्लास के तीनों स्टूडेंट 7 7 7 77 ठीक है। दूसरा स्टूडेंट 88 88 88 88 और 99 99 99 99 ऐसे सारे स्टूडेंट हो गए। अब दोनों क्लास हो गई, तीनों स्टूडेंट हो गए। ये इनपुटिंग तो हो गई। अब आउटपुटिंग देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सारे नहीं दिखेंगे क्योंकि ये स्क्रीन इतनी फुल दिखाती नहीं है, मतलब 25 रोज दिखाती है और ये ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट थर्ड यानी कि पहली क्लास का तीसरा स्टूडेंट और दूसरी क्लास के ये सारे। हाँ, अगर हम चाहें तो दिखा सकते हैं। देखो कैसे, मैं इसमें गेट ch लगा दूंगा जो मेरे काम आएगा क्लास के साथ। ऐसे लगा देते हैं तो क्या होता है, ये शो करने लगता है। गेट ch के लिए फिर मुझे एक conio डॉट h लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप चला के देखो। पहले स्टूडेंट के, पहली क्लास के पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में 1 1 1 1 चलो 4 4 4 4 4 4 4 5 5 अब ये आपको पहली क्लास के तीनों स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। गेट ch का अपने आप में अल्टीमेट फायदा आप देख रहे हैं। और देखो फिर अब दूसरी क्लास के दिखाने लगा। तो इस तरह से सारे आउटपुट आपके सामने आते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे को समझाना था 3D में कैसे इनपुटिंग और आउटपुटिंग होती है। अब मैं थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर रहा हूं। उसमें क्या करूंगा, ये जो फॉर्मेटिंग स्क्रीन पे अभी शो नहीं हो रही थी, अलग अलग लाइन में आ रही थी, मैं चाहता हूं कि ये सारे इनपुट होने के बाद एक टेबुलर फॉर्म में आए। तो टेबुलर फॉर्म में जो मैट्रिक्स वाला तरीका था, आप उसी को अप्लाई करें और खुद भी बना के देखें। वीडियो को पॉज करके खुद कर सकते हैं, करके देखें। और पॉज करने के बाद में जो आप बना रहे हैं मैं जरा देखना चाहूंगा। देखो क्या ऐसे ही बनाया है? देखो इनपुटिंग तो मेरी वैसे की वैसी ही, लेकिन अब आउटपुटिंग में देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। आउटपुटिंग वाले लूप जोंकेते हैं, लेकिन लूप्स के बाद में क्लास देखो थोड़ा सा फॉर्मेट करने का तरीका खुद करके देखना। इसे चलो मैं समझाता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर बिल्कुल समझ में ना आए, मैं इसका वीडियो फिर अलग से बना दूंगा। देखो इसमें क्या है, M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 M4 ऐसे लिखेगा और क्लास उसके आगे क्लास लिखा होगा। और फिर क्या होगा, हर क्लास के आगे उसके स्टूडेंट और उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, ऐसे करके बनेगा ये फॉर्मेट। तो ये /t/n/t/n इनका मैंने यहां पे यूज करके दिखाया है। मैं इसको समझा नहीं रहा, छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3D बहुत अच्छे से समझा है। ये चीज सिंपल प्रिंटिंग है, फॉर्मेटिंग, तो वो कैसे करेंगे आप देखना। जब ड्राई रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके समझ में आ जाएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 और अभी तीसरा स्टूडेंट एक और रह गया। देखो अब जो फॉर्मेट आएगा बहुत बढ़िया लगेगा। ये आपको देखो क्लास और उसके आगे नीचे आ गया M1 M2 M3 M4 और स्टूडेंट 1 2 3, उन्हीं के सारे ये दो कार्ड बन गए, एक कार्ड ऊपर वाला और एक कार्ड नीचे वाला। दोनों कार्ड एक के ऊपर एक रख जाए तो ये 3D, एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन और तीसरा डायमेंशन, एक दो और तीसरा डायमेंशन, ऐसे कार्ड्स इकट्ठे करे जा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम और आपको दिखा रहा हूं। उस प्रोग्राम में क्या है, देखो इस वाले में मैंने यूजर से ना लेके टोटल इनिशियलाइज, क्योंकि इनिशियलाइज दिखाना भी जरूरी था। उसका कारण मैंने बोर्ड पे आपको इनिशियलाइजेशन दिखाया था, तो बिल्कुल जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाया था, एक स्टूडेंट के, दूसरे स्टूडेंट के सब्जेक्ट मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स, और ये जो पहला स्टूडेंट दूसरी क्लास का, क्योंकि यहां पे ब्रेस चेंज हो रहा है, यहां ब्रेस बंद हो रहा है पिछले वाले का,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि ये देखो, वैसे इससे हाईलाइट हो जाता है ये, जब मैंने इसको किया तो देखो सबसे बाद वाला हुआ, यानी कि ये हुआ 2 के लिए, 2 ब्लॉक इसके बीच में होंगे, पहला ब्लॉक है ना, और देखो दूसरा ब्लॉक, और इसके अंदर 3-3 स्टूडेंट है, वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको इनिशियलाइज करके आउटपुटिंग मैंने वही टेबुलर फॉर्म में की है, ये अभी पिछले में जो समझा दिया वैसे के वैसे ही चलेगा, ठीक है। आपके सामने अच्छे खासे आ रहा है। अब मुझे क्या है कि वीडियो तो मैं यहीं पे बंद करूंगा, क्योंकि 3D मुझे जितना समझाना था वो समझा दिया। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल पे लिखें, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं असाइनमेंट आपको देता हूं, आज भी एक असाइनमेंट दे रहा हूं, क्या इन सब स्टूडेंट्स के टोटल निकाल के, परसेंटेज निकाल के उनकी डिवीजन प्रिंट करनी है। कहां किस लूप में करोगे, मुझे अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे अच्छा लगेगा कि मेरा बताया हुआ आपके समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को बंद करते हैं और अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं, ठीक है। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।